हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। एंड जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, सो जब मैं कैंडल को बर्न करूँ तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो इस रीडिंग को। तो हर केस में आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। बस इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, वरना फिर क्या होता है, फिर आप कंफ्यूज होकर रह जाते हो। ठीक है, तो एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग को लाइक जरूर करना है। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं। एंड स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, लव जार हो गया, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, स्क्रीन पर भी आपको मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, तो आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं फिलहाल आपके लिए। ओके, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो इसकी फ्लेम को देखते हुए आपके मन में अगर कोई विश है तो आप वो बोल सकते हो मन ही मन। ठीक है, या कोई सवाल है आपके मन में जो आप इस रीडिंग के दौरान जिसकी क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप वो सवाल भी बोल सकते हो। स्टार्ट करें, चलो। ओके, एकदम से जो ड्रॉप्स गिर रही है ना, दिस समहाउ शोज कि बहुत जल्दी एक्शन आने वाला है आपके पार्टनर का। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन होता है कि बहुत जल्दी एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ और आपसे बात करेंगे। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपका एक बदला रूप इन्हें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जहां पर आप चेंज आया आपके अंदर। ठीक है, शायद आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हैं, आप खुद पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं, एंड आप इन्हें इग्नोर करने लगे हैं। आप पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहे हो। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंज आ गया है, और ये चेंज इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अब काफी स्ट्रांग हो गए हो, आपने अपने लिए स्टैंड देना शुरू कर दिया है। सो अब आप, मतलब एक जो पहले था ना, लाइक यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम, है ना, पास्ट में क्या था, आप अवेलेबल थे, आप टेकन फॉर ग्रांटेड थे इस पर्सन के लिए। लेकिन अब आप वैसे नहीं रहे हो, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहे हो, आप अवेलेबल नहीं रहे हो इस पर्सन के लिए। आप इजी टू गेट नहीं हो। ठीक है, जो आप पहले इजीली मान जाते थे, मैनिपुलेट हो जाते थे, इन्फ्लुएंस हो जाते थे, अब आप वैसे नहीं रहे हो। ये आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। पहले हम उनकी थिंकिंग को चेक कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको, ओके, ये आपसे एज में ऐसा लग रहा है छोटे हो सकते हैं। ठीक है, आपको आपको इमेच्योर एनर्जीज में भी देखते हैं आपके पार्टनर, यानी उन्हें लगता है कि आप इमेच्योर हैं। ठीक है, आप समझते नहीं हो, अगर इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, कोई दिक्कत है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, कंसर्न नहीं होते हैं आपके लिए। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि आप समझते नहीं हो चीजों को। ठीक है, आपको इमेच्योर एनर्जीज में भी देखते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, कि आपको टाइम चाहिए, आपको इनकी अटेंशन चाहिए, आपको इनसे प्यार चाहिए, लेकिन आपको इनसे कोई मतलब नहीं है कि इनके जीवन में क्या पड़ा। ठीक है, इनके जीवन में क्या पड़ी है इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, या किस क्या दिक्कत इनके जीवन में चल रही है। तो इन्हें लगता है कि आपको इनसे नहीं पड़ी, आप सिर्फ प्यार 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 के बारे में सोचते हो। ठीक है, कि आपको बारे में सोचते रहे, आपको लेकर कंसर्न होते रहे, आपको अटेंशन देते रहे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर ये भी सोचते हैं। ऐसा भी दिख रहा हो सकता है आपने इनकी किसी चीज को अब इग्नोर करा है, कोई इनकी बात ऐसी है जो आपने नहीं मानी है,
या फिर ये भी पॉसिबल है कि लाइक अगर ये आपको, इन्होंने हो सकता है कॉल करा या इन्होंने हो सकता है आपको मैसेज करा एंड आपने आपने या तो इनकी कॉल रिसीव नहीं करी, इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, और अगर रिप्लाई दिया तो आपने ऐसा शो करा कि आपको समय चाहिए, ठीक है। आप एकदम से इन्हें, मतलब एक जो होती है ना अपनी डेस्परेशन, एक नीडीनेस आपने इन्हें नहीं दिखाई है। तो शायद उससे भी आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब आप बदल गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। वो आपके अंदर बदलाव का कारण ढूँढना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये बदलाव आपके अंदर क्यों आया है? आखिर क्या है रीज़न इस बदलाव का आपकी एनर्जीज़ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप को कोई ये चीज़ सिखा पढ़ा रहा है कि भई तुम उसे इग्नोर करो, तुम उससे बात मत करो, तभी वो तुम्हें अटेंशन देगा या तभी वो तुम्हें अटेंशन देगी। तो मेबी उनको ऐसा भी लग रहा है कि देयर इज़ समवन जो आपको इस तरीके से ये सब चीज़ें करने के लिए मैनिपुलेट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा उनके जीवन में हो रहा है, राइट? उनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि आप भी वही करोगे, ठीक है? एक इंसान के जीवन में जो हो रहा था वो सामने वाले को भी तो उस नज़रिए से देखता है। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद इनके जीवन में ऐसा हो रहा है तो शायद आप भी, आपके जीवन में भी यही हो रहा होगा, यानी आप आपके भी साथ ऐसा ही है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इनके थॉट पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत फीलिंग्स हैं इनके मन में आपको लेकर और इमोशंस बहुत हाई हैं, ठीक है? आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चल रही हैं, कुछ ऑब्स्टैकल हैं, जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, यानी आगे बढ़कर ऐसा कि आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, ये नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ज़रूर इनके जीवन में कोई ऐसे दिक्कतें, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके। अचानक से, इनका कॉल आपकी तरफ अचानक से आएगा, अचानक से कॉल करेंगे, अचानक से आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है कि जो भी इनका कॉल, मैसेज या रिप्लाई आएगा, वो बहुत अचानक से आएगा, राइट? आप कहीं न कहीं अपने से आप ना चाहते हो कि अभी अपने प्यार को ना प्रूव करें आपके लिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि अपने प्यार को ही प्रूव ना करें, आप चाहते हो ये अपने प्यार को प्रूव करें कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ आप इनकी बातों पर अब यकीन नहीं करने वाले हो कि अगर आपको कहेंगे कि भई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स हैं, तो आप इस चीज़ पर सिर्फ़ अब यकीन नहीं करने वाले हो, आप प्रूफ चाहते हो इनसे, ठीक है? ये प्रूफ करें कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ कहने से कुछ नहीं होता है, ये आपको साबित करके दिखाएँ। ठीक है, कि आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और आप इनके लिए सच में बहुत स्पेशल हैं, आप इनके लिए प्रायोरिटी है, आप चाहते हो ये चीज़ें, ये व्यक्ति आपको प्रूफ करके दिखाएँ। आप आसानी से मानने भी नहीं वाले हो इस बार, ठीक है? ऐसा दिख रहा है बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया आपने इस पर्सन को। ये अब आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपने सोचने पर मजबूर कर दिया। जो आपके एक्शंस हैं फिलहाल इनको लेकर, या जो आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, या जिस तरीके से आप इन्हें बिल्कुल चेज़ नहीं कर रहे हो ना, ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है? कि इतना बदलाव आखिर क्यों और कैसे आया आपके अंदर? ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में बहुत बार इन्होंने आपसे कहा है कि भई तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो, या आपको शायद ऐसा लगता था कि यार शायद मैं ही उसे डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं ही ऐसी हूँ या मैं ही ऐसा हूँ। लेकिन अब आपकी भी सोच अब कहीं न कहीं बदल गई है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार, वो मुझे डिज़र्व नहीं करता, ठीक है? मैं आप खुद को बहुत अब हाई रिगार्ड्स में देख रहे हो, अब खुद को आप कम नहीं समझ रहे हो। पहले क्या होता था, इनसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होती थी, आप खुद को कम समझने लग जाते थे, ठीक है? बट दिस टाइम ऐसा नहीं है, इस बार आप खुद को कम नहीं समझना चाहते हो। आपको ये लगता है कि शायद वही पर्सन मुझे डिज़र्व नहीं करता है। हील हो गए हो आप, ऐसा दिख रहा है, यू आर नाउ हील्ड। अब आप उस अनहील्ड एनर्जीज़ में नहीं हो, जहाँ पर आप पहले हील नहीं थे, आप उस एनर्जी में नहीं हो। यू आर नाउ अ हील्ड पर्सन। ठीक है, और खुद को आप बहुत हाई रिगार्ड्स में कहीं न कहीं देखते हुए नज़र आ रहे हो। कोई जिम करता हुआ दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो, या तो आपके पार्टनर को बहुत शौक है जिम, एक्सरसाइज़, योगा, ये सब चीज़ें करने का बहुत शौक या तो उनको है या आपको है, ठीक है? देयर इज़ समवन।
पाइसेस एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, एक्वेरियस एनर्जी काफी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। ओके एंड खोना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं ना आप दोनों के बीच में कि ये पर्सन आ भी नहीं पा रहे हैं, आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे। दोनों ही सिचुएशन इनके लिए लाइक बहुत बहुत टफ है। लेकिन आपके अंदर सेल्फ लव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, यानी अब आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज हो चुका है। आप पहले की तरह मतलब नहीं रहे हो, ठीक है। पहले आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत काइंड थे, जो आपको जो सिखाता पढ़ाता था या आपको मैनिपुलेट करता था, आप मैनिपुलेट हो जाते थे, बट नॉट नाउ, ठीक है। आपने अपने अंदर बहुत बैलेंस क्रिएट कर लिया है, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स में बहुत बैलेंस क्रिएट कर लिया है। अब आप आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हो, आपको ऐसा भी लगता है यार इस पर्सन ने ना बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे, होता है ना, आपको लगता है कि 1 सेकेंड, आपको भी लगता है यार इस पर्सन ने सिखा दिया है कि भाई दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं, सिखा दिया है इस पर्सन ने आपको, इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो नाउ आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हो। अब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, अब आपके सामने किसी भी तरीके की कोई भी आ जाए, आप इजिली यू कैन टैकल, ठीक है। आप सीख गए हो, इस प्रॉब्लम ने शायद आपको बहुत लेसन दिए हैं, राइट। वो चीज यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। 8 8 नंबर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ए अल्फाबेट भी यहाँ पर बन रहा है, वी अल्फाबेट भी हो सकता है ये, ठीक है। दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर है, ए या वी की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं बैठे बैठे सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। या तो उदास हो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत लो महसूस करने लगे। ये आपको अगर इनकी एनर्जीज को देखा जाए ना, तो शायद आपने सिर्फ इनको सोचने पर ही मजबूर नहीं करा है, बल्कि आपने इनको एहसास भी दिला दिया कि ये कितने गलत हैं, ठीक है। आपने इन्हें लिटरली एहसास दिला दिया कि ये कितने गलत हैं, या इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, और इन्हें ऐसा भी महसूस होने लगा कि यार मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना गलत नहीं करना चाहिए था उसके साथ, मुझे उसे नो कांटेक्ट नहीं देना चाहिए था, मुझे इस तरीके से उससे बात बंद नहीं करनी चाहिए थी, या अगर इन्होंने आपको चीट करा है तो उन्हें लग रहा है कि यार मुझे इस तरीके से चीट नहीं करना चाहिए था। तो ये भी चीजें उनके माइंडसेट में चलती हुई दिख रही हैं। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू से सॉरी टू यू, ठीक है। ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, शर्मिंदा है बहुत ज्यादा, आपने इन्हें मजबूर कर दिया शर्मिंदा होने पर, आपने कहीं ना कहीं इनको एहसास दिला दिया कि आ, ये कितने गलत हैं। के लेटर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लिब्रा राशि काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, जेमिनी, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी करते हो ना, ये पर्सन लाइक स्टबन एटीट्यूड तो है आपके पार्टनर का, ओके। ये सेम एनर्जीज में नहीं है, स्टबन है, बहुत स्टबन एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, और जिद्दी है आपके पर्सन। सॉरी बोलने के नाम पर इनको लगता है कि जैसे इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी चीज कुछ है जो बीच में आ रही है इनके और आपके, ठीक है। इनकी ईगो, इनका सॉरी ना बोलना, ये बीच में आ रहा है आप दोनों के। इतना लव आपके पार्टनर जानते हैं कि किसी ने इनसे नहीं करा, ठीक है। बहुत अनकंडीशनली कहीं ना कहीं आपने इन्हें प्यार दिया है, और बहुत प्योरिटी रही है आपके लव में, और ये सब चीजें अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आपके पार्टनर, आप समझ में आ रही है ये सब चीजें। जब तक आप साथ थे, आप पास में थे, तब तक नहीं समझे ये चीजें, तब तक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे, और अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि यार मैंने तो कितना गलत कर दिया, वो तो उसने तो मेरे लिए कितना कुछ करा, या उसने कितने एफर्ट डाले। अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, माय गॉड। फ्लेम आप देख रहे हो किस तरीके से जल रही है, इनका अट्रैक्शन लेवल भी सेमली बहुत हाई हो रहा है, ठीक है। बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, शायद जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, जिस तरीके से आप हो ना, ठीक है, ये इनके अंदर अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी इनके अंदर अट्रैक्शन क्रिएट करती हुई दिख रही है।
यस, डेफिनेटली। पहले आप इजी टू गेट थे तो आप में इतना अट्रैक्शन नहीं लगता था इनको, बट अब आप जो मुश्किल हो गए हो, ठीक है, आप इजी टू गेट नहीं रहे हो, तो या ये पर्सन काफी अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। होता है ना ह्यूमन नेचर, जिसे आसानी से पा लिया उसे तो लगता है यार इसे तो कभी भी पा लूंगा, ठीक है, इससे तो कभी भी बात कर लूंगा। पहले इनका ये एटीट्यूड था आपके टूवर्ड्स कि यार इससे तो कभी भी मना लूंगा, इससे तो कभी भी बात कर लूंगा, ठीक है। आप एवर रेडी थे तब उनके लिए, ठीक है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है ना कि नहीं यार, हर समय वो आपको नहीं पा सकते। हर समय वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आपको मना ले, कभी भी आपसे बात कर ले, कभी भी आपका दिल जीत ले, ठीक है। अब उन्हें लग रहा है नहीं यार, यहाँ एफर्ट डालने पड़ेंगे आपका दिल जीतने के लिए, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, अपने प्यार को प्रूफ करना पड़ेगा। शायद ऐसा हुआ भी है कि अगर इन्होंने कोशिश करी भी है ना आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, तो तो आपने इन्हें कहा है कि भई आपको सोचने का समय चाहिए, ठीक है? आप आसानी से आप नहीं माने, तो या दैट ब्रिंग चेंज। इनकी सोच वहीं बदल गई, वहीं इनकी सोच कहीं न कहीं बदल गई। और मैं यहाँ पर आपको यही कहूँ ना, अपनी डेस्परेशन, अपने इमोशंस मत दिखाओ। आप आज भी आपके दिल में बहुत इमोशंस हैं, आज भी आपके दिल में ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं हैं। ठीक है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार करते हो आप इनसे, लेकिन यू हैव डिसाइडेड कि अब आप भई मैं इसे इमोशंस नहीं दिखाने वाली हूँ, या मैं इसे इमोशंस नहीं दिखाने वाला। तो यू हैव फाइनली डिसाइडेड दैट थिंग। यहाँ पर वही एनर्जी क्रिएट हो रही है। ओके, यहाँ पर एकदम से लेटर एम बना है, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है एम से है। आई, आई लेटर यहाँ पर बन रहा है, एंड या टॉरस, टॉरस राशि काफी स्ट्रांगली यहाँ पर है, कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। एकदम ऐसे इमेज फॉर्म हुई है जैसे कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको, ठीक है, समथिंग। इस पर्सन के पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए, कुछ तो है जो ये आपको देना चाहते हैं, आपको आपको दिखाना चाहते हैं। देयर इज समथिंग। अगर कमिटमेंट का इशू आया ना आप दोनों के बीच में, लाइक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो यस दिस टाइम ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे उसे कमिटमेंट देनी है, ठीक है। शायद उनके पास सोल्यूशन भी यही है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको अगर सिर्फ मनाया जा सकता है या आपका दिल जीता जा सकता है, तो सिर्फ आपको कमिटमेंट देने से या आपको मतलब स्टेबिलिटी देने से इस रिश्ते में, तभी आपका दिल जीत सकते हैं हम। ओके, सो वो चीज यहाँ पर है। ओके, एंड किसी से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देयर इज समवन जिससे गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका, ठीक है, और ये उस पर्सन के थ्रू मतलब दोबारा एंटर करना चाहते हैं आपके जीवन में। पता है ये इनकी एंट्री कैसे होगी आपके जीवन में, ये किसी के थ्रू आएंगे, यानी जैसे डायरेक्ट अप्रोच ना करके किसी के थ्रू हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, किसी से कहें कि वो आपको क्लैरिटी दें, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जो अगर आपके मन में कुछ है तो वो दूर करें। तो किसी के थ्रू भी यहाँ पर कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे, बट आपको शायद ये चीज पसंद नहीं आएगी, बिकॉज यू वांट कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें अपने आप डायरेक्ट आना चाहिए। बट ये पर्सन इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हुए दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। हिम्मत नहीं है यार इस पर्सन में, पता है इनके अंदर ना हिम्मत की बहुत कमी है, स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन में, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। रिजेक्शन का डर है आपकी तरफ से, डर है कि आप मना कर देंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो यस, रिजेक्शन का डर है इस व्यक्ति को। इतना प्यार इन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा, ठीक है, आपको जाने भी नहीं दे सकते दूर, और आपकी तरफ आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यार रिजेक्शन का डर डेफिनेटली है इस पर्सन को। अब दिल जीतना आपका इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि आपके अंदर भी बदलाव आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी भी बन रही है जहां पर आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है एक न्यू सोल, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में। आपके अंदर सॉरी, ये न्यू बिगिनिंग आपके अंदर क्रिएट होती हुई दिख रही है।
आपको शायद अब इतना फर्क पड़ता भी नहीं है कि ये पर्सन आए या शायद ना आए, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इस कैंडल को बर्न होने देते हैं। आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है ये पर्सन आए या ना आए। आप कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ हील हो चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। आपको लगता है कि यस, अगर ये पर्सन आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, अपनी गलती का एहसास करेगा, तो आप रेडी हो इन्हें फिर भी माफ करने के लिए। लेकिन अगर ये पर्सन नहीं आता या आकर नहीं सॉरी बोलता आपसे या चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, तो फिर आप खुद अपनी तरफ से तो नहीं जाने वाले हो, ठीक है। फिर आप न्यू बिगिनिंग ही करोगे। तो आपका माइंडसेट ये बन चुका है। तो न्यू बिगिनिंग आप पर्टिकुलरली यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये आए ना आए अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है। शायद आप इतना मिस भी नहीं करते हो इनको, इतना याद भी नहीं करते हो। और जो आपके पार्टनर हैं, जब से आपके अंदर से ये एनर्जी कम हुई है ना, ठीक है, ये इतनी मिसिंग एनर्जी जो पहले आपके अंदर थी, अब उसकी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि कम हो गई है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी आपके पार्टनर के अंदर बढ़ गई है। ओके, पहले ये नहीं थे ऐसे, लेकिन अब ये ऐसे बन चुके हैं। और आप इनको मतलब अपने लिए ऑब्सेस्ड देखना चाहते हो, अपने लिए पागल देखना चाहते हो, दैट दिस पर्सन इज स्टिल मैडली इन लव विद यू। ये पागल हो आपके प्यार में फिर से। पहले पागल थे आपके प्यार में, आपके लिए सब कुछ करते थे, आपको दिस पर्सन डू एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे आपको लगने लगा, महसूस होने लगा कि यार ये पर्सन तो बदल गया है, अब ये मेरे लिए वो सब चीजें नहीं कर रहा है जो उसे करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप उनके अंदर वो ऑब्सेशन, अपने लिए वो पागलपन लाइक फिर से देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो वो पागलपन, वो ऑब्सेशन। तो अगर ये फिर से आते हैं, आपको इंटरेस्ट दिखाते हैं, एफर्ट डालते हैं इस कनेक्शन में, अपना ऑब्सेशन, अपना पागलपन आपको दिखाते हैं, और अपनी ईगो, अपनी प्राइड को ये कहीं ना कहीं साइड में रखते हैं, ठीक है, और बिना अकड़े, ठीक है, एक प्योर प्योर इंटेंशंस के साथ अगर ये आते हैं ना, और आपको फील होता है कि यस यार ये पर्सन बदल गया है, तो शायद आप इन्हें मौका दें, ठीक है। अदरवाइज आप इन्हें मौका नहीं देने वाले हो, ये भी कहीं ना कहीं आप सोच कर बैठे हुए हो। तो ये आपकी सोच में ही चीजें भी दिख रही हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, लीब्रा एंड एरीज की रेशि यहाँ पर काफी स्ट्रांगली आई है। बट देखो, रीडिंग सबकी सब एनर्जीज की होती है, लेकिन जो हाईलाइटेड आ रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर अल्फाबेट, यहाँ पर के, डी, वी, एम बी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एंड ए, अच्छा, एच की एनर्जी यहाँ पर है, और आई की एनर्जी, ये देखो यहाँ पर आई भी फॉर्म हो रहा है ना। तो ये सारे अल्फाबेट्स यहाँ पर क्लियरली मुझे शो हो रहे हैं। हो सकता है ये अल्फाबेट से आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता हो, या उनके नाम के अंदर ये अल्फाबेट्स आते हो, ठीक है। तो दोनों में एनर्जीज कनेक्ट करेंगी। चलो, इसको हम साइड करते हैं एंड लेट्स चेक आउट योर पार्टनर मैसेजेस फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्ट लेट मी क्लिक अ पिक्चर हियर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये कहा ना, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड बहुत है आप में। आई एम इन पेन, तकलीफ हो रही है, लेकिन ये पर्सन उस एनर्जी के है ना, मतलब तकलीफ सह लेंगे पर अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हाल है इस व्यक्ति का भाई। पर जो भी है, यही है आपके पर्सन। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। चाहते हैं कि आप वापस हो जाओ, ट्राइड फॉरगेटिंग यू, भूलने की भी कोशिश करी आपको कि वे भूल जाएं, आपको ना याद आए आपकी, पर नहीं हुआ ना ऐसा इनसे, ठीक है, नहीं भूल सकते आपको। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, प्रे करते हैं गॉड से कि आप वापस चाहिए इन्हें अपने जीवन में। आई एम नॉट कमिंग बैक, सोच के भी बैठे हैं यार, मैं नहीं जाऊंगा, वही आएगी या वही आएगा, ये भी सोच कर बैठे हुए। तो अकड़ तो पहले खत्म होनी पड़ेगी ना, जरूरत है कि अकड़ खत्म हो, तभी तो आएंगे ये पर्सन। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, लेकिन प्यार भी बहुत है इन्हें आपसे, ऑब्सेस्ड हैं, दिखा नहीं रहे हैं, वांट टू टेक रिवेंज। वही अकड़ यहाँ पर भी नजर आ रही है। नहीं भाई, वो नहीं आ रही है, मैं क्यों जाऊं, ये वाला ही सोच जो उन्हें रोक देती है ना। आई एम यूजिंग यू, यस, यूज करा इन्होंने आपको, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अपनी गलतियां दिख रही हैं इस पर्सन को कि भाई मैं कहाँ कहाँ गलत था या मैं कहाँ कहाँ गलत थी, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आई फील सॉरी फॉर यू, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ तुम्हें, या उन्हें सॉरी फील होता है जो उन्होंने आपके साथ करा उन चीजों के लिए, एंड माफी मांगने में भी इंटरेस्टेड हैं, बट गलतियां भी देख रहे हैं। पर जब तक भाई अकड़ खत्म नहीं होगी तब तक कैसे बात बनेगी, है ना। अकड़ ही तो है कई बार जो रिश्तों को खराब कर देती है।
गॉड, एक कार्ड गिर गए यहाँ पर। लेट्स चेकआउट यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, सो of course you will make mistakes, but the biggest one would not to try. So you have nothing to lose. The thing you have been thinking about for a long time, just go for it. Better an oops than what if. What are here, we are here to support you. ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको भी एक्शंस लेने चाहिए, देखो वहां पर आपको एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, वहां पर फिर अपनी अकड़ को भी बीच में लेकर आना वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी ना शायद उस एनर्जी के हैं जहां पर वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। यानी उन्हें लगता है कि अगर वो एक्शन ले रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं, वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि आप भी एफर्ट डालो। ठीक है, आप भी कुछ करो इस रिश्ते के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच भी है। तो अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं और आप सच में चाहते हो कि रिश्ता इंप्रूव सही, तो डू समथिंग। ठीक है, तो आप भी अपनी अकड़ में मत रहो और कुछ तो करो फिर इस रिश्ते के लिए। ठीक है, चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।